हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्के से मदीना आए तो 6 साल, कितने, हुजूर भी हुजूर के सारे मानने वाले भी किससे दूर हैं? मक्के से दूर हैं। अब गए तो नहीं ना मक्का, 6 साल नहीं गए। तो अब दीवानों को और मस्तानों को वो मंजर याद आता कि जब एहराम की हालत में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाए करते थे और वो नूर इलाही बरसता हुआ महसूस करते, वो फजाएं याद आया करती तो हुजूर से गुफ्तगू करते, हुजूर मक्का बड़ा याद आता है। तो हुजूर तो वैसे ही मक्के से बहुत प्यार करते थे। 6 हिजरी, हिजरत के 6ठे साल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि अपने असहाब के साथ हुजूर मक्का मुकर्रमा पहुंच गए आफियत के साथ, बैतुल्लाह का तवाफ भी किया और बैतुल्लाह की कुंजियां भी अपने हाथों में ली और मैदान अरफात में क़याम भी किया। जब ये ख्वाब रसूलुल्लाह ने देखा, नबी का ख्वाब तो वही इलाही होता है, खुदा का पैगाम होता है। आपने असहाब रसूल को कहा तैयारी कर लो। अब ये समझने का मकाम था, वो तैयारी क्या थी? उम्रा की तैयारी कम, फतेह मक्का की तैयारी ज्यादा थी। अल्लाह ने कुंजियां दे दी है रसूलुल्लाह के हाथ में, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, फतह मुबीन की खुशखबरी अल्लाह ने उस ख्वाब के अंदर अता फरमा दी। यकुम ज़ुक़ादा को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 असहाब के हमरा मदीने से रवाना होते हैं। हुदैबिया के मकाम पर सरकार और आपके सारे असहाब को रोक लिया जाता है। क्या वजह है रोकने की? किस इरादे से आ रहे हैं आप लोग? हमारा इरादा उम्रा करने का है, उम्रा करने का इरादा है। तो ये तलवारें साथ क्यों हैं? तलवारें हम सफर के अंदर हैं तो इसलिए साथ हैं। कोई काफिला की तरफ अगर मेरी आंख से देखे तो तलवार के साथ दिफा किया जा सके, तो फिर ऐसा करें कि मक्का के अंदर जो रऊसाने कुरैश हैं उनसे बातचीत के लिए कोई कासिद हमारे साथ रवाना करें और जब तक ये काफिला यहीं पर पड़ाव करे। तो हुदैबिया के मकाम पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम असहाब के साथ वहां पर रुक जाते हैं और कासिद के लिए एम्बेसडर, सफीर जिसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाते हैं वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। ये बहुत बड़ी फजीलत है कि अपना नाइब, अपना कासिद, अपनी बात का सफीर बना के हजरत उस्मान को वहां भेजा गया है। एक बात, अब हजरत उस्मान सफीर रसूल हैं। जब आप सफीर रसूल बनकर मक्का पहुंचे ना, तो मक्का पहुंचकर आपने रऊसाने कुरैश से डायलॉग किए, मुकालमा किया, उनसे डिबेट की, उनसे गुफ्तगू की, आने का मकसद बताया। हम सिर्फ उम्रा की गरज से आए, एहराम बांधा हुआ है तो एहराम बांधने वाले जंग और जदाल थोड़ी करते हैं। हम सिर्फ उम्रा करेंगे और वापस मदीना लौट जाएंगे। तो रऊसाने कुरैश अपने घमंड के अंदर हजरत उस्मान को मना करते हैं, नहीं, हम रसूलुल्लाह को और उनके साथ जो 1400 असहाब हैं उनमें से किसी को भी उम्रा की इजाजत नहीं दे सकते। तो कब देंगे इजाजत? अगले साल देंगे, इस साल नहीं दे रहे। भाई इस साल क्या है? नहीं, इस साल कोई नहीं आ सकता, अगले साल आए जिसने आना है। हजरत उस्मान मुस्कुरा दिए। अजीब लोग हैं ये, सालों में महीनों में हमें घुमाना चाह रहे हैं। अब हजरत उस्मान जब वापसी का रास्ता इख्तियार करने लगे तो आपके चलते हुए कदमों को रोक दिया गया। हजरत उस्मान को रोक दिया गया, कहा आप यहां रुक जाएं जरा। कहा क्यों? उस्मान तेरे बड़े एहसान है मक्के वाले, तू बड़ा दिल का अमीर आदमी है। हमें पता है कि मक्के के बहुत सारे लोगों को कर्जा तूने दिया हुआ है, तो ऐसा है कि हम तुझ पर एक मेहरबानी कर देते हैं। वो तो नहीं आ सकते यहाँ उम्रा करने, लेकिन आप पर ये मेहरबानी कर देते हैं। कहा कौन सी मेहरबानी? कहा जब आप यहाँ हरम में, हरम काबा में वो आ ही गए हो तो उस्मान फिर ऐसा करो ना कि तुम इस घर का तवाफ कर लो, इस इज्जत वाले घर का तवाफ कर लो, सफा मरवा की सही कर लो, अपने एहराम के जो तकाजे हैं उनको पूरा कर लो, फिर यहां से तुम पलट जाओ। हजरत उस्मान के ये ईमान का इम्तिहान था। इमाम ज़ुरख़ानी मवाहिबुल लदुनिया में फरमाते हैं कि हजरत उस्मान इस मकाम पर एक नजर काबे को देखते हैं और फिर अपना रुख हुदैबिया की तरफ कर लेते हैं।
क्यों? ये जो मोहब्बत होती है ना, इस मोहब्बत की जो खुशबू है, ये 1000 मील के फासले पर भी इंसान को आ जाती है। महबूब और मुहिम दोनों में एक रिम्स होती है। कई मीलों का फासला हो, लेकिन वो कई मीलों का फासला दूर करती हुई ये रिम्स महबूब और मुहिब के दिल को मिला ही देती। मोहब्बत के रिश्ते में दूरियां नहीं होती। मोहब्बत तो नाम ही कुर्बत का है। उस्मान कभी काबतुल्लाह को देखते, कभी एहराम को देखते और फिर हुदैबिया की तरफ रुख करते और फिर गोया अपने आप से कहते, उस्मान, तेरे महबूब की निगाहें काबे को देखने के लिए तरसती रहें और तू अकेला तवाफ करे यहां पर। तेरे महबूब वहां उम्रे के इंतजार में हो और तू यहां तन्हा यहां पर उम्रे का तवाफ करे। ये महबूब और मुहिब के दरमियान जो एक रिश्ता है, उस रिश्ते की इंतहा यहां साबित हो रही है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, महबूब रसूल, मुहिब रसूल, वो काबे को पीठ फेर कर हुदैबिया की तरफ चलने लग जाते हैं। देखने वाले देखते रह जाते हैं, अरे ये उम्रा छोड़ के जा रहा है। कोई कहता है, अरे एहराम की पाबंदियों से आजाद होना है तो उम्रे के ये सारे अरकान तो अदा कर लो। अरे उस्मान, आ तो गए हो, आंखों से भर भर के काबा तो देख लो। लेकिन सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हजरत इश्क व मोहब्बत के इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली ने इसकी तर्जमानी इस अंदाज में की, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। पूछा था हमसे कि जिसने नहदत किधर की है, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। फिर फरमाते हैं आला हजरत, काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की है। फिर फरमाते हैं, होते कहां खलीलो बिना काबा और मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल के गार में जान उस पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। हाँ, तूने इनको जान, सिद्दीक अकबर को जान डस लिया, लेकिन सरकार ने लोहा पे दहन लगाया, जान वापस। हाँ, तूने इनको जान, उन्हें फेर दी नमाज, हजरत अली को असर की नमाज फेर दी। हाँ, तूने इनको जान, उन्हें फेर दी नमाज। फिर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। फिर इमाम ने दीन का खुलासा बयान करते हुए फरमाया, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलल उसूल बंदगी तो इसी ताजवर की है। वो काबे से पीठ फेर के जा रहे हैं, कहने उम्रा नहीं करना। उस्मान, उम्रा तो कर लो ना, हजर अस्वद को बोसा तो दे दो। कहा नहीं, बोसा भी नहीं देना। कहा ये जरा रुकने यमानी, इराकी, शामी, जरा इसको तो हाथ लगा दो ना। कहा इसको भी हाथ नहीं लगाना। अच्छा, थोड़ा हतीम के अंदर ही थोड़ा सा 2 रकात नमाज पढ़ लो जो तुम लोग पढ़ते हो। कहा नहीं, हमने ये भी अदा नहीं करा। शायद काबे के अंदर दाखिले का भी कोई परवाना दिया गया हो। कहा जब तक हुजूर साथ नहीं होंगे, ये काबे का तवाफ भी हमें जचता कोई नहीं।